नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। कोरोना मुखालिफ वैक्सीन से मुतल्लिक अफवाहों पर ध्यान ना दें, तिब्बी माहिरीन की लोगों से तलकीन। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान का दौरे बारामूला, लोगों के मसाइल बर वक्त हल करने की दी हिदायत। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने गुपकार अलायंस से अलहदगी का किया ऐलान। और ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की जीत, 32 साल बाद टीम इंडिया ने की तारीख रकम। खबरें अब तफसील के साथ। तिब्बी माहिरीन ने लोगों से कहा है कि वो कोरोना मुखालिफ वैक्सीन से मुतल्लिक फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। सिक्किम शोरा के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर MS खुरू ने आज सुबह कोरोना वैक्सीन लेने के बाद दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि साइंसदानों ने इस वैक्सीन के मयार की तस्दीक की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं भी आपसे मुखातिब इसलिए हूँ कि जो वैक्सीन है कोविड का, ये अल्टीमेट है कि कोविड की फ़ाइट के लिए। और अगर हमने इस कोविड पर पूरा अपना तसल्लुक जमाना है और इसकी फ़ाइट को कामयाब बनाना है, तो हम सब ने वैक्सीन जब भी हमारी टर्न आ जाएगी वॉलंटियर करें और वैक्सीन लें। 2 वैक्सीन अभी इदारे के मौजूदा सरबराह डॉक्टर AG अहंगर ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि सिक्किम में अब तक जिन डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों को कोरोना मुखालिफ वैक्सीन दिया गया है वो सब मुकम्मल तौर चुस्त और सेहतमंद हैं। जो इस वैक्सीन से जुड़े नेगेटिव कैंपेन या कुछ खदशात हों, उनका उजाला करने के लिए, उनको दूर करने के लिए मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि ये जो अल्टीमेट शॉट है, जो अल्टीमेट दवाई है, इसका वो भरपूर फ़ायदा लें, क्योंकि यही एक सूरत है जिससे हम इस कोरोना पैंडमिक को ख़त्म कर सकते हैं। जो भी खदशात इससे वाबस्ता हों, हमें उन पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको दूर करने की ज़रूरत है। जब तक कोई सॉलिड या लॉजिक रीज़न ना हो इस खदशात पे, हमें इस नेगेटिव कैंपेन को अपनाना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को सामने आना चाहिए और इस वैक्सीन का फ़ायदा उठाना चाहिए। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। एड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना से मुतासरा 113 नए मरीजों की तस्दीक हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस से मुतासर हुए एक मरीज की मौत वाक़ा हुई, जबकि 120 मरीज सेहतयाब हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज बारामूला का दौरा करके ज़िले में बर्फबारी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने लोगों के मसाइल के हल के लिए इंतज़ामिया मशीनरी को मुतहरिक करने की हिदायत दी। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने उन्हें ज़रूरी खिदमात से मुतल्लिक जानकारी दी। बारामूला में कोविड सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद मुशीर मौसूफ ने इस सिलसिले में जानकारी आम करने पर जोर दिया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज शेर कश्मीर स्टेडियम का दौरा करके यौम जमहूरिया की तकरीब के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन ने PAGD से अलहदगी का ऐलान किया है। सजाद लोन ने इस सिलसिले में अलायंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम एक मकतूब में अपने फैसले से उन्हें आगाह करते हुए अलायंस से अलहदगी की वजूहात बयान की हैं। पार्लियामेंट मेंबर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने लामड़ कुलगाम में शदीद सर्दी की वजह से 2 बच्चों के फौत होने पर सख्त दुख का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया खानाबदोशों की हालत ज़ार सुधारने में नाकाम हुई है। हसनैन मसूदी ने LG इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि खानाबदोशों के लिए मखसूस स्कीमों की अमलावरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कश्मीर सूबे के सार्फिन के माहाना राशन में कमी करने पर तशवीश जाहिर करते हुए इंतज़ामिया के इस फैसले की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सार्फिन को मुश्किलात में मुब्तला करने के मुतरादिफ है। उन्होंने राशन की तकसीमकारी के निज़ाम में माकूलियत लाने की मांग की। राशन के कोटा में कमी करने के फैसले के खिलाफ अमूर सार्फिन महकमे के मुलाजमीन ने आज एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि लोग इस फैसले पर नाराज़गी जाहिर करते हैं जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें पेश आती हैं।
बी जे पी की जम्मू कश्मीर शाख के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती बेमानी सियासी दावपेच खेल रही हैं। उन्होंने कहा कि लतपोरा हमले और बालाकोट स्ट्राइक पर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर महबूबा मुफ्ती ने मुल्क की फौजी ताकत और सालमियत की तौहीन की है। सिख मजहब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव कल मनाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, प्रदेश कांग्रेस के सदर जे मीर, सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना, शिरोमणि अकाली दल के सदर ज्ञानी सुरजीत सिंह बादल और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर जगदीश सिंह आज़ाद के अलावा दीगर कई शख्सियात ने सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। वादी के मारूफ सहाफ़ी और रोज़नामा वादी की आवाज़ के मुदीर आला गुलाम नबी शायदा आज सुबह इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर नाज़िम इत्तलात डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने दुख का इजहार किया है। अदबी मरकज़ कमराज और जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के अलावा कई सहाफ़ती और अदबी अंजुमनों ने गुलाम नबी शायदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके लवाहकीन के साथ हमदर्दी ज़ाहिर की है और शायदा के इंतकाल को उर्दू सहाफ़त के लिए एक नुकसान करार दिया है। महकमा ज़राअत कश्मीर और JKHPMC ने कश्मीर सूबे के सब्ज़ी उगाने वाले किसानों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि वादी में उगाई जाने वाली सब्जियों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दस्तयाब कराने के लिए तमाम इम्कानात का जायज़ा लिया जा रहा है। HPMC के मैनेजिंग डायरेक्टर शफात सुल्तान ने कहा कि कॉरपोरेशन इस मकसद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज एक मीटिंग के दौरान महकमे की कारकर्दगी और तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर के फ़रोग के लिए मुतारिफ की गई स्कीमों की अमलावरी का भी जायजा लिया गया। डायरेक्टर मौसूफ ने मुतलकीन को स्कीमों के बारे में जानकारी देने की तलकीन की। प्राइवेट स्कूलों के लिए कायम की गई फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने स्कूलों का फ़ीस मुकर्रर करने के लिए नए इक़दाम उठाए हैं। कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड मुजफ्फर हुसैन अत्तार की जानिब से जारी एक हुक्मनामे में जम्मू कश्मीर के तमाम प्राइवेट स्कूलों को एक मखसूस फॉर्मेट के मुताबिक दरख्वास्तें जमा करने की हिदायत दी गई है। रोड सेफ्टी माह के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने आज एक ट्रैफिक जानकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने TRC श्रीनगर में कैब रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने ट्रैफिक हादसात को कम करने और ट्रैफिक निज़ाम की माकूलियत के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की तलकीन की। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। फिर से आपका खैर मकदम है। हालिया बर्फबारी के बाद जहां गुरेज से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है, वहीं बांडीपोरा की ज़िला इंतज़ामिया गुरेज के बाशिंदों को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। गुरेज में कई मरीजों की हालत के बारे में जानकारी मिलने के बाद डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने उन्हें फौरी तौर बांडीपोरा पहुँचाने की हिदायत दी, जिसके बाद इन मरीजों को चॉपर के ज़रिए बांडीपोरा पहुँचाया गया। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सोसे ने आज ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान के साथ एक तारुफी मीटिंग में ज़िले में तरक्याती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन से तलकीन की कि वो लोगों को सहूलियात फराहम करने में कोई दक़ीक़ा फ़रोगुज़ाश्त ना करें। इससे कबल उन्होंने मिनी सेक्रेटरीट में कायम कई दफातर का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 25 तरक्की पसंद शीप ब्रीडर्स को स्क्वाश चोहामा के एक रोज़ा दौरे पर रवाना किया। उन्होंने शीप ब्रीडर्स से तलकीन की कि वो इस दौरे से भरपूर इस्तेफ़ादा करके जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करें। इस दौरे का अहतमाम शीप ब्रीडर्स डिपार्टमेंट, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गांधरबल ने किया था। कुलगाम में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए ट्रकों की खिदमत हासिल की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने कहा है कि लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजारों में जमा बर्फ को ट्रकों में लाद कर हटाया जा रहा है।
جموں کشمیر کیڈر کے IAS افسر انشل گرگ نے آج ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کا عہدہ سنبھالا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ضلع میں ترقیاتی سرگرمیوں کو دوام بخشنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے ملازمین سے تلقین کی کہ وہ لگن اور تندہی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ اس دوران امام الدین نے آج ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کے عہدے کا چارج سنبھالا۔ مختلف محکموں کے افسروں کے ساتھ ایک تعارفی میٹنگ میں انہوں نے ضلع میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لوگوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی تلقین کی۔ اپنی پارٹی سے وابستہ ضلع شوپیاں کے نو منتخب DDC ممبران نے آج ضلع کے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ مسائل کے حل کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ قاضی گنڈ میں آج ایک CRPF گاڑی مخالف سمت سے آ رہے ایک تیل ٹینکر سے ٹکرائی، جس کے نتیجے میں CRPF کے 3 جوان زخمی ہو گئے۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جل شکتی محکمے نے حالیہ برفباری سے متاثر ہوئی سبھی 483 واٹر سپلائی اسکیموں کو بحال کر دیا ہے۔ ایک بیان میں محکمے نے کہا کہ درجہ حرارت میں گراوٹ کی وجہ سے کئی جگہوں پر پانی کی پائپوں کو نقصان پہنچا ہے، جس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن کی ایک ٹیم نے آج کپواڑہ میں ایک مہم کے دوران عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی اور 1000 روپے کا جرمانہ وصول کیا۔ کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ اور NTTC سول ڈیفنس کے اشتراک سے آج سری نگر میں کمیونٹی ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کے سلسلے میں ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر اسٹیٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے نوڈل افسر عامر علی نے کہا کہ عام لوگوں کو آفات سے نمٹنے کی بنیادی جانکاری دی جانی چاہیے۔ سیریکلچر محکمے کی جانب سے بارہمولہ میں ایک جانکاری کیمپ منعقد ہوا، جس دوران شرکاء کو محکمے کی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ مقررین نے ریشم کی پیداوار میں اضافہ کرنے پر زور دیا۔ محکمہ ہینڈی کرافٹس نے اچھبل میں اس بلاک کے مختلف دیہات کے دستکاروں کے لیے جانکاری اور تبادلہ خیال کی ایک نشست کا اہتمام کیا، جس دوران ماہرین نے دستکاروں کی بہبود کے لیے محکمہ ہینڈی کرافٹس کی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی تاکہ وہ ان اسکیموں سے استفادہ کر سکیں۔ بھارت نے برسبن کرکٹ ٹیسٹ میچ 3 وکٹ سے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت نے یہ سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ آسٹریلیا نے بھارت کو جیت کے لیے 328 رن کا نشانہ دیا تھا، جسے بھارت نے 7 وکٹ کھو کر آسانی سے حاصل کر لیا۔ برسبن میں آسٹریلیا کی 32 سال میں یہ پہلی شکست ہے۔ بھارت کی طرف سے تیز گیند باز محمد سراج نے عمدہ گیند بازی کرتے ہوئے اس ٹیسٹ میں 6 وکٹ حاصل کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر ٹیم انڈیا کو مبارکباد دی ہے۔ اور اب شاہراہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج سپہر مگر کوٹ کے نزدیک پسیاں گرائیں، جس کے بعد شاہراہ کو گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کیا گیا۔ ہمارے نمائندے نے حکام کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ جموں سے سری نگر آ رہی 3000 سے زائد گاڑیاں شاہراہ پر درماندہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ شاہراہ کو بحال کرنے کے لیے فوری نوعیت کے اقدامات کیے گئے اور آج شام ٹریفک بحال کر دیا گیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم -7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری اور رات کا کم سے کم 8.8 ڈگری سیلسیس اور مظفر آباد میں دن کا زیادہ سے زیادہ 19.2 اور رات کا کم سے کم 2.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से